घर पे जाते हैं, फिर शोर वोर गाते हैं, बच्चे को नचाते हैं, खिलौना कहते हैं। उसी खुशी में 10, 20, 50 जिसको देना होता है उसी से रोजी रोटी चलाते हैं। उसको औलाद होता है, खुशी के मारे नचाता है। छठ पूजा में नचाता है तो आंचल पे लोग पमरिया को नचाता है, खुशी से नचा रहा है। तो ये सब पमरिया काम सदियों से चलते हुए आ रहा है। का फोक गीत है, सोहर है, इन सब चीज़ों का वो लोग बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। खुश होकर लोग उनको कुछ पैसा देते थे, जिनसे उन लोगों का जीविकोपार्जन होता था। हम लोगों का पहनावा होता है कि जैसे लुंगी पहन के गए, कोई लड़के लोग पैंट शर्ट पहन के जाता है, तो वहाँ पे हम लोग जब पमरिया काम करते हैं तो एक सिर्फ घंघरा पहनते हैं। और जब आपके अंगना में नाचने के लिए गए, बच्चे को गोद में लेकर के नचाते हैं, सोहर गाते हैं, समधान गाते हैं, तो खुशी से औरत लोगों को ये होता है कि हमारे बच्चों को नचा रहा है। तो कुछ औरत लोग टीका भी लगा देता है, काजल भी लगा देता है, लिपस्टिक भी लगा देता है। तो यही सब वो करके खुशी खुशी में हम लोगों को नचा उचा के हम लोगों को देता है। इसके बाद पढ़ाई नहीं किए कि उस टाइम जो फैमिली में थोड़ा दिक्कत था, इस वजह से 4 बहन थी, बहुत काम था, इस वजह से बाहर जाना पड़ा। उस टाइम बाहर में जाते थे, इस टाइम जो है पमरिया का काम करीब हम 8 साल से कर रहे हैं।
ललनमा हो भोला कबे ललनमा बेला पे ललनमा हो भोला कबे ललनमा हमारियो भोला कबे ललनमा जाती लुटावे नहाते लगनमा चले हारियो भोला कबे ललनमा सबे कले हारियो भोला कबे ललनमा चले हारियो भोला कबे ललनमा भोला कबे ललनमा हम ई काज कऽ रहल छी अहाँ के लगभग मोटा मोटी 23 साल से। एना एकटा बात हम कह रहल छी, अंतर तो जरूर छै कि पहले छले आदमी के गरीबी छले, ओहि के तरह पर जे छले से मतलब कनी कम दै छले। अभी जे फिलहाल कतौ जाइ छै आदमी, प्रदेश जाइ छै ई तो ओकर पर अथी पर कनी बढ़ि गेलै, आमदनी बढ़ल छै। पहले हम सब जाइ छलिए तो हमरा होइ छले 5,000, अखन जाइ छै तो हमरा सबके होइए 10,000, बुझलिए ने। और दोसर बात कि मान के चलू ई जे अहाँ चाहे छी तो हमारी 7 पुस्तान से ई सब आबि रहते खबर, बुझलिए। आ 7 पुस्तान से खबर में ई राम के जब जन्म रहे वही में पमरिया ना चले। जैसे किसी घर में पता चला बच्चे हुआ है तो खुशी में जाते हैं हम लोग, छठिया हो जाता है, उसके बाद नचाते हैं, पता चल जाता है। मेरा नाम राम प्रसाद राम है, जात को चमार है। हम लोगों को यही पैसा है। जो गांव में किसी को बच्चे हुआ तो बुलाते हैं महिला को, महिला को हम लोग जाने देते हैं, उसको जो है सेवा सत्कार बच्चे को भी करते हैं और महिला को भी करते हैं। उसके बाद हम लोगों को जो दान दक्षिणा है वो मालिक लोग दे रहे हैं, देता है खुशी खुशी से। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो पमरिया लोग आते हैं तो वहीं चमारे के यहाँ से मतलब वो पता करते हैं कि किसके घर में बच्चा हुआ है, उसको वो फिर वहाँ जाते हैं, गान बजान करते हैं, सोहर समदान गाते हैं, और वहाँ फिर वो दान दक्षिणा लेकर के तो अपना चला जाता है। उन लोगों को भी वही पैसा है। देखिए मिथिलांचल में एक शब्द है पसारी। जो व्यक्ति जिस काम के लिए एक्सपर्ट है या जो जिसका पुश्तैनी धंधा वो है उसको पसारी कहते हैं। जैसे आप चले जाइए ढोल पिपी बजाने के लिए, उसमें जो हमारे राम समुदाय के लोग होते हैं जिसको चमार कहते हैं। उसके बाद आप माली में चले जाइए जो फूल लोगों के घर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आप बढ़ई में चले जाइए। उसके बाद डूम में जो उनको गांव आवंटित होता है अपने समाज के द्वारा। तो इसी तरह पमरिया का भी एक पसारी होता है और उसका भी जो क्षेत्र है वो बटा हुआ होता है। मतलब जैसे 5 गांव उसके पास है, 5 गांव दूसरे पमरिया के पास है, 5 गांव तीसरे पमरिया के पास है। तो वो जो पमरिया का काम करते हैं बस उसी जिनको जिस क्षेत्र का आवंटन मिला है या आवंटन मतलब क्षेत्र पसारी के रूप में मिला है, वो लोग उसी गांव में जाते हैं और वहाँ पे वो नाच गान करते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि किसी एक के क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं घुसता है, और अगर ऐसा होता है और पाया जाता है दोषी तो उनके समुदाय के जो लोग होते हैं, उनके बिरादरी के जो लोग होते हैं वो आपस में बैठ के एक पंचायती करते हैं और उसमें दंड स्वरूप अगर साबित होता है कि हाँ ये दूसरे एरिया में चले गए हैं, हमारे एरिया में चले गए हैं नाच गान करने के लिए, तो उनको दंड लिया जाता है। और कई बार क्या होता है जो पसारी होते हैं जिसमें खास करके ऐसा 2 वर्गों में देखा गया कि डोम हो या पमरिया हो, ये लोग अपना क्षेत्र बेच भी देते हैं अगर इनको पैसे की ज़रूरत है और ये उस जगह पे नहीं जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं अपना क्षेत्र किसी दूसरे पमरिया को या बेच देते हैं कि ताकि हम इतने दिन से इतने दिन के बीच में इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, इसके एवज में हमको इतना पैसा चाहिए, जिसका लिखित बाकायदा लिखित एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो उस आधार पर भी पमरिया का काम होता था। ये हरपुर पंचायत है, हरपुर मालटोला। इस गांव में 1500 घर हैं सर। आसपास के बगल में है 15-20 घर, अगल बगल में भी है। समस्या तो यही है,
पहले कह चुके हैं कि रोजी रोटी के मुताबिक चल रहा है। पहले लोगों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे वो लोग आते थे और नाच गाना गा गा के कुछ कमाते थे। मेन यही उन लोगों का पेशा था। अब क्या दिख रहा है आपको कोमरिया का? अब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और कहीं शायद संजोग आते होंगे तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब जनरली नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उन लोगों के यहाँ भी अब पढ़ाई लिखाई हुई, सब बाहर निकल गए। अब जो है सो कम हो गया है, इसलिए कम हो गया है कि अब शिक्षित हो गए हैं, सब बम्बई दिल्ली जा कर के काम करते हैं, लेकिन ये सब पैसा जो है बहुत छोड़ दिए हैं। कोई कोई जो है हाँ मजदूर आदमी घर में बैठे हुए हाँ वो जो है आते हैं घर पर, तो वो भी समझने से पूछते हैं जो किसके वहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो वो बताती है हाँ जो फलाने वहाँ हुआ है। पमरिया पहले अबै छलै, आब नहीं अबै छै, कम अबै छै। पता लगै छै, पता लगा के आयल अंगना घर बिरले के अबै छै। आब देखते छियै तैयो 12 बरख पर ओ सब कहियो काल चलि अबै छै। जे ओकर छियै रोजगार से ओ आबि के लऽ जाइ छै। बेटे का खास करके जन्म होता था तो पमरिया पता करके समाज में जो जहाँ से चमाइन जिसको कहते थे पहले, उनके माध्यम से पता करते थे ये लोग कि किस किस घर में बेटा जन्म लिया है। उस घर में जाके वो लोग महिला का जो घाघरा होता है वो पहन के, समझिए ना, आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में वो लोग वहाँ पे लोकगीत गाते थे, जिससे घर में और आसपास के समाज के लोग सब इकट्ठा होते थे। झाल मृदंग लेके वो लोग जो मैथिली हम लोगों का फोक गीत है, सोहर है, इन सब चीज़ों का वो लोग बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। खुश होकर लोग उनको कुछ पैसा देते थे जिनसे उन लोगों का जीविकोपार्जन होता था। बच्चा के लऽ जखन कोरा पर लऽ कऽ उठबै छलखिन हैं, कन्हा पर लै छलखिन हैं, घुमबै छलखिन हैं, नचै छलखिन हैं, तो लोग बहुत हंसै छल, बहुत प्रसन्न होइ छल। आ लोग कहै छल जे कोमरिया से पामर लोकनि से जे बच्चा के दर्शन भेल, बच्चा के खेलेलनि हैं, आब हमर बच्चा दीर्घजीवी हैत, स्वस्थ रहत और आगाँ बढ़त। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो लगभग पमरिया अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि अब उस तरह का सामाजिक माहौल भी नहीं है। और पमरिया के बारे में एक चीज़ और कहा जाए कि वो लोग खास करके मुस्लिम जाति से बिलोंग करते थे और हिंदू के घर में जाके वो लोग नाच गान करते थे, जिससे एक सामाजिक सौहार्द भी बहुत बढ़िया बना रहता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसा देखा गया है कि अब उन लोगों को लोग बुलाते भी नहीं हैं और वो लोग या तो कोई और जीविकोपार्जन कर रहे हैं, नहीं तो जजमानों का जो उनके प्रति रुझान है वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। पढ़ लिख रहे थे, 9वीं तक पढ़े। उसमें बाबूजी का हालात गरीब था, बीमार था,
इसी हालात पे पढ़ाई छोड़ करके ये काम करने लगे। काम करने के बाद में रोजी रोटी चलने लगा, थोड़ा बहुत कमाने लगे, 2 पैसा आने लगा, कमाने लगे, घर गुजारा चलने लगा। और अभी बहरहाल अभी जो है काम थोड़ा बहुत चल भी रहा है। और जमाने से ये चलते हुए आ रहा है। आज कोई भी धर्म के लोग, आज छठ पूजा होता है, आज वहाँ पोखर पे ले जाते हैं, आंगन में जिसको औलाद होता है खुशी के मारे नचाता है। छठ पूजा में नचाता है तो आंचल के लोग पमरिया को नचाता है, खुशी से नचा रहा है। तो ये सब पमरिया काम सदियों से चलते हुए आ रहा है। अभी गांव के हिसाब से कभी गांव में रहते हैं ना तो 2 भी जाते हैं, 4 भी जाते हैं, 5 भी जाते हैं। अगर कहीं गांव के हिसाब से अभी है तो 5 आदमी है तो 5 आदमी चले गए, नहीं है तो 3 आदमी भी चले जाते हैं और नाच के चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो हम लोगों का जो है ढोलकी है, झाल है, झामा है, हम लोग जाते हैं, बजाते हैं, गाते हैं और खुशी खुशी जो जिसके घर पे जाते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं, खुशी खुशी दे देते हैं, हम लोग ले लेते हैं। हम लोग तो गरीब आदमी के हैं, पहले से ही, पहले 5 रुपया मिलता था, अभी 10 रुपया मिलता है, फर्क इतना ही है। रोजी रोटी हम लोग खा रहे हैं किसी तरह से। 500, 1000, 200, 400, 500, यानी कि जिस हस्ती में जैसा है, जो गरीबी है या अमीरी है उस हिसाब से वो दे देता है। वो गा करके अपन जो भाषा है, मातृभाषा है, वो परंपरा को रखने के लिए वो लोग आते हैं तो वो गाना मैथिली में गा करके सुनाते हैं। यही उनका पेशा है। अपने मातृभाषा को जो है वो नहीं भूलते हैं।
सब्सक्राइब करें इंडॉग, भारत की कहानी, भारत का गौरव।